नीच जाति का व्यक्ति भी अगर मेरा नाम लेता है तो मैं ऊंच नीच नहीं समझता हूं। हरि का भजे सो हरि का होई, जात पात पूछे नहीं कोई। और मनुष्य मुझे भजते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन मेरा नाम लेने वाला तो भले ही कोई पशु भी हो, उसको भी मैं उठा लेता हूं। इस विषय पर एक कथा आती है। 8वें स्कंद के प्रारंभ में एक सुंदर कथा है। वो पशु की है, हाथी की। पशु ही होता है ना हाथी। तो वो गजेंद्र की कथा सुखदेव जी कहने लगे कि राजन, त्रिकूट नाम का एक पहाड़ था, और वो त्रिकूट पर्वत कहाँ है? जहां भगवान नारायण का क्षीर समुद्र है। वहां एक त्रिकूट नाम का बड़ा ऊंचा पहाड़ था। और उसका त्रिकूट नाम क्यों पड़ा? ऐसे बड़े बड़े वो शिखर होते हैं ना, ऐसे 3 शिखर थे उस पहाड़ के ऊपर, चोटी कहते हैं जिसको। और वो एक सोने की, एक चांदी की और एक लोहे की, ऐसे 3 धातुओं के 3 बड़े बड़े वो शिखर थे पहाड़ में, इसलिए उसको त्रिकूट कहते हैं। उस त्रिकूट पहाड़ में विशेषता ये थी कि पत्थरों की जगह हीरे मोती मणि माणिक्य, कोई नील मणि, कोई लाल मणि, कोई केसी मणि, तरह तरह के मणि माणिक्य अपन ने तो देखे ही नहीं है, नाम ही सुना है। तो वो मणियां प्रकाश करती थी उस पहाड़ में। हजारों तरह के पेड़ पौधे थे। भागवत में सब पौधों के नाम भी लिखे हैं। और उसी पहाड़ में एक विशेषता एक और थी कि जो उस पहाड़ पे पहुंच जाता था, वो भले ही एक दूसरे के दुश्मन हो, पर वहां जाते ही मित्र बन जाते थे। एक ही पहाड़ में वहीं सिंह है, वहीं गाय है, वहीं हाथी है, वहीं सर्प है, वहीं चूहे हैं, सब वहां एक होकर के रहा करते थे। बड़ा आनंदित पहाड़ था। तो उसी पहाड़ में एक गजेंद्र नाम का हाथी भी रहता था। उसके बाल बच्चे थे, पत्नी थी। गर्मी का मौसम था, गर्मी में तपा हुआ, व्याकुल हुआ, और वो उस पहाड़ पर से नीचे उतर रहा है। क्योंकि अपन कहीं बढ़िया तालाब नदी देखें, गर्मी का मौसम है, उसमें नहाएंगे, तैरेंगे, पानी पिएंगे, आनंद लेने के लिए वो गजेंद्र, हजारों हाथी थे उस पहाड़ में, कोई अकेला थोड़ी था। तो पूरे परिवार के साथ में वो नीचे उतरा। और इतना मतवाला हाथी, 10,000 हाथियों की ताकत अकेले में, सूंड में पहाड़ पे जो वृक्ष थे तोड़ता मरोड़ता और मस्ती में जा रहा था। शरीर से खुशबू निकलती थी, भौरे गूंज रहे थे उसके शरीर के चारों तरफ। पत्नी, बाल बच्चे, परिवार सबके साथ में वो उस पहाड़ से नीचे उतर गया। नीचे उतर करके वहां से कुछ दूरी पर एक सरोवर था, माने तालाब था। उस तालाब में इतना खुशबूदार जल था कि उस जल की खुशबू से 4-4 कोस तक सुगंध फैलती थी। वो सुगंध क्यों आती थी उस पानी में? इस स्वर्ग लोक से देवता और देवांगनाएं नहाने आया करती थी। तो देवी देवता अपने शरीर में जो केसर युक्त चंदन लगाते हैं, वो नहाने से वो जल सुगंधित हो गया था। और उस जल का रंग थोड़ा सा लाल लाल रंग का था। तो ऐसे सुगंधित शीतल जल में घने पेड़ पौधे थे किनारे पर। वो गजेंद्र उतरता है और
किनारे पर पहुंच करके अपनी सूंड में जल भरा, खुद ने जल पिया। छोटे बाल बच्चे जो अंदर नहीं जा सकते थे उनको सूंड में जल भर भर करके जल पिलाया सबको। फिर अपनी सूंड में जल भरता है, सबको स्नान कराता है। जो उसमें उतर के नहा लिए वो बात अलग, बाल बच्चों को सूंड में जल भरा और सबको नहला दिया, पानी पिया सबने, ठंडी हवा चली तो अन्य सारे परिवार के सदस्य वहां पानी पी के आराम से बैठे हैं। अब गजेंद्र की इच्छा हुई कि मैं थोड़ा इस तालाब में तैर लूं। तैरने की कामना से वो तैरता हुआ उस सरोवर में अंदर जा रहा है। बड़ा आनंद का अनुभव हुआ उसको। जब वो चला तो चलते चलते बहुत दूर पहुंच गया। ताकत भी इतनी उसमें, डर तो था ही नहीं मगरमच्छ का। जब तालाब के बीचों बीच अथाह पानी में पहुंच गया तो उसी तालाब में एक ग्राह रहता, ग्राह माने मंगर। तो उस नाके ने, ग्राह ने अचानक हाथी को देख करके उसका पांव पकड़ लिया और उस पांव को वो निगलने लगा, खींचने लगा। तो हाथी एकदम से तड़पड़ाया कि मुझे कोई पकड़ रहा है, तो वो खींचने लगा। उधर वो ग्राह अपनी तरफ खींचने लगा, वो उधर खींचे पानी में, हाथी ऊपर खींचे, ऐसे ताकत से दोनों में युद्ध होने लगा। कभी छोड़ दे, कभी पकड़ ले, फिर छोड़ दे, ऐसे दोनों में लड़ाई होने लगी। वो ग्राह हाथी को निकलने नहीं दे रहा है, जोर से जकड़ रखा है। भागवत में लिखा है कि उनकी लड़ाई को देखने के लिए देवता विमानों में बैठ बैठ करके तालाब के ऊपर देख रहे हैं कि भैया देखो, पानी में रहने वाले गजग्राह की लड़ाई तो देखो, ऐसा युद्ध कभी किसी का नहीं हुआ। इनको लड़ते 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 1000 वर्ष बीत गए। ये सब परमात्मा की कृपा है, चमत्कार है, आश्चर्य की बातें नहीं है। ये कोई समर्थ थे ऐसे, वो ताकत, इतना ही ताकतवर वो ग्राह था। बराबरी की टक्कर हो गई, ना वो हारे ना वो हारे, तो दिन बीत गए। अब क्या होता है कि पानी में रहने वाले व्यक्ति को, उसको क्या कोई परेशानी नहीं आई, लेकिन जो जीव पानी में नहीं रहता है उसको 1000 वर्ष पानी में लड़ते लड़ते बीत गए, ना कुछ खाया ना कुछ पिया, और उसका परिवार बाहर बैठा बैठा चिल्ला रहा है, रो रहा है, हाय हाय कर रहे हैं, लेकिन कौन जाए उस पानी में मदद करने, किसकी हिम्मत इतने गहरे में कोई चले जाए। और वैसे भी डर गए कि जब हमारे मालिक को वो नहीं छोड़ रहा है तो हमें कोई बचने देगा, ये कौन है, क्या है। तो गजेंद्र अब डूबने लगा, ताकत कमजोर पड़ गई, इंद्रियों की शक्ति क्षीण हो गई, और अपने आप को ये समझ गया कि अब मैं जिंदा नहीं बच पाऊंगा, अब तो मुझे मरना ही पड़ेगा, अब मैं डूबूंगा। तो वो घबरा करके भगवान को पुकारने लगा। पूर्णस्य आवाहनम कुत्र, इसको पूर्व जन्म की कुछ तपस्या थी, मंत्र भी याद थे। पूर्णस्य आवाहनम कुत्र सर्वाधारस्य चासनम स्वच्छस्य पाद्यमर्घ्यं च शुद्धस्याचमनं कुतः निर्मलस्य कुतः स्नानं वस्त्रं विश्वोदरस्य च निरालंबस्योपवीतं पुष्पं वासनस्य च।
निरलेपस्कुतो गन्धो रम्यस्याभरणं कुतः नित्यतृप्तस्य नैवेद्य ताम्बूलं च कुतो विभो प्रदक्षिणायनन्तश्च यद्वयस्य कुतो नतिः वेदवाक्यैर्वेद्यस्य कुतः स्तोत्रं विधीयते स्वयं प्रकाशमानस्य कुतो नीराजनं विभो अन्तर्बहिश्च पूर्णश्च कथम् उद्भासनं भवेत् एवमेव परा पूजा सर्वावस्थासु सर्वदा एक बुद्ध्या तु देवेशे विधेया ब्रह्मविद्महि। वो गजेंद्र कुछ संस्कृत में भगवान से प्रार्थना की। जैसे भगवान तो सबकी भाषा में समझते हैं, पर ज्यादातर संस्कृत के श्लोकों के द्वारा देवता अच्छे खुश होते हैं। ये देववाणी है। तो वो मंत्र क्या कह रहा है गजेंद्र कि प्रभु अब मैं इस ग्राहक की फांसी में बंधा हुआ, जकड़ा हुआ हूं। अब ना तो मैं आपके हाथ जोड़ने का रहा, ना कोई पूजा करने का रहा, ना कोई मैं पढ़ा लिखा, ना कुछ पाठ कर सकता। और मैंने सुना है कि आप कण कण में व्यापक हैं, जल में भी आप ही हैं, तो मैं जल में डूब रहा हूं। यदि आप जल में रहने वाले हो तो आप प्रकट होइए, क्योंकि जो सब जगह रहता है उसको भी ढूंढने की क्या जरूरत है। आप प्रकट होकर के मेरी रक्षा कीजिए, क्योंकि आप सब जगह व्यापक है। इसलिए मैं आपको क्या बुलाऊंगा। बुलाया किसको जाता है? जो किसी एक ही जगह में रहता है। जैसे अपन ने मेहमान बुलवाए यहाँ पर, तो कोई बीनागंज है, कोई चांचौड़ा है, कोई कुमराज है, कोई गुना है, तो वो एक ही जगह रहते हैं। तो उनको चिट्ठी लिख के उसी गांव में भेज दी। लेकिन आप तो सब जगह, तो आपको मैं निमंत्रण भी नहीं दे सकता, पता नहीं कहाँ मिलोगे आप तो अपनी इच्छा से जहां भी वो आ जाइए। और आप आ भी जाएंगे तो मैं आपका पूजन नहीं कर पाऊंगा, ना मैं आपको कोई आसन बिछा पाऊंगा। क्यों कि आपने सारा संसार अपने माथे पर बिठा रखा है, तो मैं आपको कौन से आसन पे बिठाऊंगा? इतना बड़ा आसन है ही नहीं मेरे पास। आपका नाम लेने से महान पापी भी पवित्र हो जाते हैं। आपके चरण कमल कितने पवित्र होंगे, जिनका स्पर्श करने से गंगा महारानी आज भी महान से महान पापियों के पापों को स्पर्श करते ही धो डालती है। जिनके चरणों का नख इतना पवित्र है, आप कितने पवित्र होंगे। तो आपको स्नान भी क्या कराऊं? स्नान किसको कराना चाहिए? जिसके शरीर में मैल हो। आपके मैल है ही नहीं तो मैं नहलाऊंगा क्या आपको? 4 वेद 6 शास्त्र आपकी महिमा को नहीं जानते हैं, तो मैं कौन सा मंत्र बोल के आपको रिझाऊं? आपके नेत्र सूर्य नारायण हैं, तो मैं दीपक क्यों लगाऊं? क्योंकि आपकी तो आंख में ही इतना प्रकाश है कि सारा अंधकार दूर हो जाता है, सब जगह व्यापक हो। तो वो गजेंद्र ऐसी पूजा बिना सामान की पूजा कर रहा है।
अजब है राम भगवन तुम्हें कैसे रिझाऊं परा पूजा कर रहा है। जब हम ऐसी दशा में फंस जाएं, कभी मरण संकट में, रोग में, जेल में, खेत में, खलियान में, जहाँ कोई साधन नहीं हो,
वहां ऐसे अपने मन के भाव से भगवान की पूजन भी की जा सकती है। उसने परा पूजा डूबते डूबते नहीं की, इंतजार कर रहा है कि भगवान ने सुन तो लिया होगा, लेकिन सुनकर के भी आज अनसुनी क्यों दे रहे हैं। गीता जी में लिखा है ना, भगवान के भजने वाले 4 प्रकार के भक्त होते हैं, आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। ज्ञानी माने जनक जी, सुखदेव जी जैसे ज्ञानी, और जिज्ञासु जो भगवान को जानने का प्रयत्न कर रहा हो उसको जिज्ञासु। और एक धन प्राप्ति के लिए भगवान को भज रहा हो वो अर्थार्थी, और एक विपत्ति में पड़ा हुआ रोकर के भगवान को बुला रहा हो वो आर्थ। तो भगवान कहते हैं कि मैं 4 ही प्रकार के भक्तों में जो आर्त भाव से मुझे पुकारता है, विपत्ति में रोकर के पुकारता है। राजी खुशी में उतना प्रेम भगवान पर अपना नहीं होता। हाँ, भले ही भजन कर रहे हो, लेकिन महान विपत्ति जब आके एकदम गिरती है और उस समय हम रोके भगवान को पुकारते, ऐसी लगन लगती है कि कुछ पूछो ही मत। उसको कहते हैं भजन, जो आर्त भाव से भगवान को पुकार। 9 लाख बार ढूंढा जिससे न कुछ था हासिल, लाखों बार पुकारो पर पुकार वही सुनता है भगवान। आंखों में बिंदु आंसू भरकर कभी न ढूंढा, जिस दर पे ठिकाना है वो दर कभी न ढूंढा। तो भगवान को जब रोकर के पुकारता है, भगवान की याद में अश्रु बिंदु टपकते हैं, तो भगवान तुरंत सुनते हैं। तो वो आर्त भाव से गजेंद्र भगवान को रोकर के अंतिम बार पुकार रहा है कि प्रभु आखिरी बार कह रहा हूं, आप जहां भी हो पधारिए और मुझे बचाइए। वही अतियारत हूँ बिनती, बहुबारी करो वही हो अतियारत हूँ बिनती, बहुबार करो करुणा निधि, दीन के बंधु दयालु दयानिधि, सुनी असुनी तुम काहे को कीनी, सुनी असुनी तुम काहे रीजत हो, रीजत हो रंच हूँ गुण सो, वह पानी मनो तज हूँ अब दीनी, रीजत हो रंच हो गुण सो, वह पानी मनो तज हूँ अब दीनी, बेमानी मनो तज हूँ अब दीनी, बेमानी मनो तज हूँ अब दीनी, जान परी जान परी तुम प्रभु जी, जान परी अब प्रभु जी, ज्ञान परी
कलिकाल के दानिन की गति, काल के दानिन की गति, कलिकाल के दानिन की गति, कलिकाल के दानिन की गति, काल के दानिन कलिकाल के दानिन की गति, काल के दानिन की गति। वही अति आरत हो बिनती बहुबार करो करुणा निधि भीनी। गजेंद्र रोता जा रहा है, आंसू टपक रहे हैं और कह रहा है कि प्रभु सुन तो लिया आपने, लेकिन सुनकर के भी अनसुनी दे रहे हो। मुझे ऐसा लगता है कहीं कलयुग की छाया तो आपके ऊपर नहीं पड़ गई हो, पर ऐसा नहीं हो सकता। आप दीन बंधु हैं, जो गरीब आपको पुकारता है उसकी रक्षा बहुत जल्दी करता है। यदि आप मुझे बचाओगे नहीं तो फिर आपको दीन बंधु कौन पुकारेगा? आप कृपा करने वाले हो, कृपा के समुद्र हो, कृपा करिए। कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी, सुनी हो रहती ये अदालत तुम्हारी। अगर तुम कृपा नहीं करते तो तुम्हें कृपा निधि कहता ही कौन? दीन के बंधु हो, गरीब के भाई हो, आइए मैं आपकी शरण हूं। और नहीं भी आओ तो कोई बात नहीं, मैं तो सिर्फ आपको कह ही सकता हूं। और ये अंतिम बार का प्रणाम एक पुष्प सूंड में लिया कि आए चाहे नहीं आए, पर ये मेरा पुष्प भेंट में दे रहा हूं, उसको तो आप स्वीकार करिए। मैंने सुना है कि भक्त आपको अगर थोड़ी बहुत वस्तु भी देता है तो उसको आप प्रकट होकर के लेते हो। इसलिए मेरा ये पुष्प अंतिम समय का आप ग्रहण कीजिए। और ये एक श्लोक भी आता है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, गीता में श्लोक है ये। यो में भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्युपहृत मश्नामि प्रयतात्मनः। यदि कोई मुझे एक पत्ती भी देता है उसको मैं ले लेता हूं। पत्ती किसने दी थी? द्रौपदी ने अपनी बटलोई में से, दुर्वासा जी के टाइम पर। पत्रम पुष्प दिया था गजराज ने, जिसको प्रकट होके लिया। फल दिए थे बिल्ली ने। तो आपको जो भी पत्र पुष्प फल जल कुछ भी चढ़ाता है ना, वो आप प्रसन्न होकर के लेते। आप बड़े दया निधान है, इसलिए मैं प्रणाम कर रहा हूं। और अब मैं ये चला। ऐसे जब गजेंद्र ने भगवान को कहा तो भगवान को इतनी देर करते हैं क्या? भगवान तो आखिरी में एक ही बार में सुन लेते हैं, पर वो आवाज उतनी मीठी होके निकले तो वही आवाज सुनाती है। द्रौपदी की साड़ी खींच रही थी, हजारों बार द्रौपदी ने पुकारा सबको, पतियों की ओर भी देखा, गुरुजनों की ओर देखा, पितामह की ओर देखा, कोई नहीं बचा पाया। रो रही है, रो रही है। और जब देखा कि अब कोई बचाने वाला नहीं, तब अंत में रो करके गोविंद को ही कहना पड़ा। तो गोविंद आखिरी वाली एक ही पुकार में आ गए। पुकार हमारी प्रेम भरी हो, जिसकी आवाज में प्रेम होता है वो बहुत मीठी लगती है भगवान को। गजेंद्र ने रोकर पुकारा तो भगवान चल पड़े। गज ने पुकार्यो जब गरुड़, गज ने पुकार्यो जब गरुड़,
आस है निहारी भूल जाऊं काके द्वार। द्रौपदी बेचारी बोली आओ गिरधारी मुझे आस है तिहारी और जाऊं काके द्वार। द्रौपदी बेचारी बोली आओ गिरधारी आस है निहारी भूल जाऊं काके द्वार। गई ध्रुव को गलानी मेरी माया लग जा गजदीनी राजधानी मोती जो गई ध्रुव को गलानी मेरी माया लग जा गजदीनी राजधानी मोती जो ब्राह्मण को धार पहुँचो राजा बलि के द्वार। ब्राह्मण को धार पहुँचो राजा बलि के द्वार। कैसे ब्राह्मण को धार पहुँचो राजा बलि के द्वार। ब्राह्मण को धार पहुँचो राजा बलि के द्वार। तीनों पैर में ही तीनों लोक नाप लिए जाओ। पैर में ही तीनों लोक नाप लिए जाओ। तज नहीं काज मैंने के कुंठ बिसरायो रायो ना नारी मीरा को गोपाल गिरधर रंग लाल बनो कंस गोपाल दास तुलसी को राम। मीरा को गोपाल गिरधर बनो कंस गोपाल दास तुलसी को राम। 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 उत वृषभानु किशोरी ने उत वृषभानु किशोरी ने चरणन को दास बनायो बनायो वृंदावन विहारी लाल की जय। तो गजेंद्र ने पुकारा तो भगवान सिंहासन पर विराजमान थे और जब उसकी आवाज कानों में पहुंची तो भगवान एकदम कूद पड़े। कूदने के बाद में भगवान ने ये विचार नहीं किया कि मुझे खड़ाऊ पहनना है या अपने वाहन पर बैठना है या कुछ सामान ले जाना है या सज धज के जाना है। जैसे आवाज पड़ी वैसे ही कूद गए और दौड़ लगा दी। फिर भगवान देर करते हैं क्या आने में। और जब भगवान दौड़े तो गरुड़ जी घबरा गए कि आज हमारे मालिक बिना कहे सुने बिना मेरे अकेले कहां दौड़ पड़े, क्या मेरे से कोई गलती हुई।
तो गरुड़ जी ने दौड़ लगाई, भगवान के आगे जाकर खड़े होकर निवेदन किया, प्रभु आपका वाहन, मैं 24 घंटे सेवा में हूं और फिर आप अकेले नंगे पैर, वो भी आप सवार होइए और चलता हूं मैं, आपको जहां भी जाना होगा। भगवान ने कहा, गरुड़ आज मुझे जितनी जल्दी जाना है शायद तो उतना नहीं दौड़ेगा। गरुड़ जी ने कहा, क्या आपको विश्वास हट गया मेरे ऊपर से? आपकी इच्छा के अनुसार मैं दौड़ता हूं, फिर आपको शंका क्यों है? भगवान का नहीं, तू मेरे जितना नहीं दौड़ता होगा। इच्छा के अनुसार तो दौड़ता हूं, लेकिन जब मैं खुद अपनी ताकत से दौड़ता हूं तो वहां इच्छा भी खत्म हो जाती है फिर। और ठीक है, बैठ गए भगवान की, दौड़ और दौड़ और दौड़। गरुड़ जी थोड़ी देर में हाँफ गए। भगवान का बहुत धीरे दौड़ रहा है भैया। भगवान कूद गए गरुड़ से, दौड़ लगा करके उस सरोवर के ऊपर भगवान प्रकट हो गए। कह रहे, गजेंद्र मैं आ रहा हूं, रोए मत, मैं आ गया हूं। भगवान उस तालाब में कूद पड़े और अपने हाथ से गजेंद्र को पकड़ लिया। भगवान डूबने नहीं देते। उस परम ब्रह्म परमात्मा ने गजेंद्र को उठाया और सुदर्शन चक्र को प्रकट करके उस ग्रह का शरीर फाड़ डाला। देवताओं ने फूलों की वर्षा कर दी कि जिस हाथी के लिए भगवान नंगे पैर दौड़कर आए, ये हाथी आखिर है कौन? ऐसी मुक्ति देवताओं ने फूलों की वर्षा कर दी। और देखिए, भगवान जिसको उठा लेते हैं वो फिर कभी कोई पशु रह सकता है क्या? नीचे रखिए, वहीं गिर जाओगे। तो भगवान जिसको अपने हाथों से उठा लेते हैं वो कभी फिर पशु नहीं रह सकता। भगवान उस गजेंद्र को जब अपने हाथों में उठाया तो उसका हाथी का रूप नहीं रहा। क्या रूप हुआ उसका? भगवान बन गया। चतुर्भुज रूप है उसका। जो भगवान को बचता है ना, वो भगवान में समा जाता है। तो हाथी हाथी नहीं, अब तो भगवान के जैसा बन गया। और भगवान गरुड़ पर बिठा देते हैं। आसपास के सब देखने वाले तमाशगीर, देवता, ऋषि, मुनि सब खड़े थे। 1000 वर्ष जिनका युद्ध चल रहा हो, भीड़ थी। तो भगवान ने वहां के देखने वाले लोगों को कहा, भैया देखो, और तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं कह सकता, लेकिन रात के पिछले पहर में, रात का पिछला पहर कब होता है? रात को 3 बजे से 6 बजे तक। उसमें चाहे 3:30 बजे उठो, 4 बजे उठो, 4:30, 5, 6, पौने 6, इन 6 के बाद में वो काम फिर नहीं बनता। अपन सब चीजों का मुहूर्त देखते हैं ना, पंडित जी के पास जाते हैं, कुएं का मुहूर्त, मकान का मुहूर्त, विवाह का मुहूर्त, द्विरागमन का मुहूर्त, अलग होने का मुहूर्त, लड़ने का भी मुहूर्त, दवाई खाने का भी मुहूर्त। बिना मुहूर्त के कोई काम होता ही नहीं। तो सबका मुहूर्त पूछ लेते हैं, लेकिन कभी कोई ये नहीं पूछता कि भगवान को जानने का मुहूर्त कब है, भगवान को भजने का मुहूर्त कब है, भगवान का हम भजन कब करें, कैसे मुहूर्त में करें जिससे हमें भगवान मिले। तो ज्योतिषियों ने भगवान का भजन करने का मुहूर्त बनाया है ब्राह्म मुहूर्त। जिसको सुना रहा हो, भगवान का भजन करने का मुहूर्त कब होता है? ब्रह्म मुहूर्त।
जो ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके भगवान का नाम लेता है उसको भगवान मिल जाते हैं, बिना मुहूर्त के भजोगे तो नहीं मिलेंगे। अब अपन 8 बजे उठे, फिर चाय पिए, इसके बाद में नहाए धोए, 11 बजे भगवान को ढूंढे, बिना मुहूर्त से मिले ही क्या? तो भगवान को ढूंढने का मुहूर्त है रात को 3 से 6। उसमें याद करोगे भगवान की तो भगवान जरूर मिलेंगे। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में भगवान कह रहे हैं वहां के देखने वाले लोगों को कि देखो, जो कोई भी व्यक्ति रात्रि के पिछले पहर में उठ करके मेरा स्मरण करेगा अथवा मेरे गजेंद्र की कथा को याद करेगा, कोई मेरी कथा भले ही याद मत करना, लेकिन मेरे इस भक्त गजेंद्र की कथा को जो स्मरण करेगा, भागवत में लिखा है कि जो ज्यादा संकट में हो, प्राण नहीं निकल रहे हो, सुलझना चाहता हो, तो उसको गजेंद्र मोक्ष की 8वें स्कंद की 3री अध्याय सुना दीजिए, उसको डायरेक्ट भगवान का पद प्राप्त होता है। भगवान खुद बता रहे हैं। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में जो इस कथा का स्मरण करेगा, मैं उसको गजेंद्र की तरह अपने साथ में मैं खुद लेने आऊंगा, उसको नौकर नहीं आएंगे। ध्रुव की कथा सुनी थी ना, जो अनन्य प्रेमी भगवान को प्रेम से बचता है, भगवान तुरंत उठाकर गोद में बिठा लेते हैं और इतना दे देते हैं कि अपन जितना मांग नहीं सकते। इसके बाद में सुखदेव जी महाराज से राजा परीक्षित ने पूछा कि ये गजेंद्र की जो कथा हुई ये कितने दिन पहले हुई, कितनी पुरानी बात है? 14 मनवंतर होते हैं। थोड़ा सा विषय कठिन है, ज्यादा उलझने की जरूरत नहीं है। जैसे अपने अभी प्रधानमंत्री बनता है, प्रजा के द्वारा चुना जाता है, तो वो 5 वर्षीय योजना है। 5 वर्ष के लिए प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, सांसद, कुछ भी विधायक 5 वर्ष के लिए बनता है और 5 वर्ष में रिजेक्ट हो जाता है, फिर दूसरा बनाना पड़ता है। ऐसे ही वहां भी यही नियम है भगवान के यहाँ। तो वहां 14 प्रधानमंत्री बनते हैं ब्रह्मा जी के दिन भर में। स्वयंभू, स्वारोचिष, उत्तम, तामस और चाक्षुष, तो ये चारों युग जब 71 बार व्यतीत हो जाते हैं तब वो एक मंत्री का राज्य पूरा हो जाता है। तो ऐसे 6ठा मंत्री जब हुआ इस सृष्टि के आरंभ काल में, 6ठा चाक्षुष नाम का मनवंतर आया था, उसमें गजेंद्र की कथा हुई थी, गजेंद्र का मोक्ष हुआ था। और इस समय अपना जो मनवंतर चल रहा है वो वैवस्वत नाम का मनवंतर चल रहा है और 28वां कलयुग चल रहा है। तो परमात्मा अष्टाविंशतितमे कलयुगे कलि प्रथम चरण है, तो 28वां कलयुग है। तो भगवान ने उस चाक्षुष मनवंतर में गजेंद्र का मोक्ष किया था। कुछ और प्रसंग बढ़ा तो परीक्षित ने पूछा कि उसके बाद में भी कुछ और लीलाएं की होगी, भगवान हरि अवतार लिया, उसके बाद में क्या? तो सुखदेव जी कहते हैं भगवान तो जहां जैसा समय होता है, जहां जिस रूप की जरूरत पड़ती है, भगवान वैसे ही बन जाते हैं। भगवान तो भगवान है, मर्जी आए वैसा रूप बना दे। गजेंद्र के लिए उन्होंने हरि रूप लिया, बराह भगवान ने जंगली सूकर का रूप लेकर हिरण्याक्ष को मारा। नारद जी जैसे बाबा बन गए, शंकादिक बन गए, कपिल बन गए। और भगवान और तो और स्त्री भी बन जाते हैं जरूरत पड़ने पर। मोहिनी अवतार भी हुआ,
डॉक्टर भी बन जाते हैं धन्वंतरी महाराज, कछुआ भी बन जाते हैं, मछली भी बन जाते हैं। जहां जैसी जब भक्तों को जरूरत पड़े भगवान वहां आ जाते हैं। भगवान कृष्ण तो जेल में आ गए। मजिस्ट्रेट कोई को घंटे भर की भी जेल का आदेश करता है ना तो साहब भले ही करोड़ों रुपए लग जाए पर 10 मिनट भी जेल में नहीं रहना चाहता। लेकिन भगवान जेल में भी आ सकते हैं बुलाने वाला हो तो सुखदेव जी से पूछा कि भगवान ने मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, मोहिनी अवतार, धनवंती अवतार ये कब लिया, क्यों लिया, कैसे लिया? तो कहते हैं राजन मैं तुम्हें मत्स्य, कूर्म, धन्वंतरी, मोहिनी की कथा सुनाता हूँ अवतार की। 8वें स्कंद में 5-6 अवतारों की कथा आती है। ये हरि अवतार की कथा, इसके बाद में भगवान ने कछुए का अवतार लिया। क्यों ये प्रसंग चला तो सुखदेव जी कहते हैं राजन एक बार देवताओं को गुरु महाराज का अपमान करने से उनकी शक्ति नष्ट हो गई। एक बार इंद्र अपने आसन पर बैठा हुआ था और ये विचार कर रहा था कि मेरे जैसा बड़ा आदमी शायद ही कोई हो। मैं सब देवताओं का मालिक हूँ, स्वर्ग में रहता हूँ और जब मैं पानी बरसाता हूँ तभी अन्न होता है, घास होती है, पेड़ पौधे होते हैं, फल फ्रूट होते हैं, मानव होते हैं। जल नहीं होए तो कुछ भी नहीं। अथवा मैं सबका मालिक हूँ, सब मृत्यु लोक के जीव सब मेरी आशा करते हैं। देखो आदमी को जब अभिमान आता है ना सब दुनिया दिखेगी उसको, एक चीज नहीं दिखेगी, सिर्फ कौन? भगवान। जिसकी आंख में अभिमान आ जाए उसको सब दिखता है, वो भगवान का दिखना बंद हो जाता है। तुलसी या संसार में पड़ो मोतिया बिन है नहरे सूझे नहीं, नालत ऐसी जिन। हाँ राजा परीक्षित जी बहुत गौर से कथा सुने। सभी परीक्षित हैं यहाँ पर, वो एक जने को नहीं बोला और कोई खास होगा उसको ही कह रहे हैं। परीक्षित को कैसे बैठना चाहिए, कैसे सुनना चाहिए। परीक्षित का मतलब जो भगवान की कथा सुनता हो, जो चतुर हो, सब झंझटों में फंसा हुआ भी गुणों की चोरी कर ले। कथाएं चोरी से सुनी जाती है। अच्छी चीज होती है ना तो चुरा के भी लेना चाहिए। ये गुण है, ये हम तो नहीं दे रहे गुण, लेकिन भागवत में जो गुण है वो बांट रहे हैं आप। हम देने वाले है ही कौन? लेकिन भागवत का जो प्रसाद रखा है भगवान ने हमसे कह दिया कि भैया तुम डलिया में से उठा उठा के बांटो इन लोगों को। इन बाल बच्चों को तीनों को अलग कर दो यहाँ से। हाँ उठा के उधर पीछे बिठा दो। नहीं डंडा की नहीं दे लो, जीप की चाह दे लो जोर से। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। ये इसलिए थोड़ा सा कह देते हैं कि वो उतनी मत तो है नहीं हमने कि जैसे लोकसभा में वो सांसद लोग बैठे चिल्लाते रहे फिर भी बोलते बंद नहीं हो। हमें तो उतनी ताकत नहीं है, थोड़ा आराम से ही पढ़ते हैं, आराम से आप सुनो तो अच्छा रहे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो अभिमान वाली बात चल रही है। जिसके आंख में अभिमान आ जाता है
उसको सब दुनिया दिखेगी लेकिन भगवान का दिखना बंद हो जाएगा। तो इंद्र के मन में अभिमान है कि मैं सबसे बड़ा देवता हूं, और उसी अवसर में गुरु महाराज आ गए। देखो योग की बात, गुरु महाराज सामने खड़े हैं लेकिन वो सूझ नहीं रहे कि गुरु जी आए हैं, क्योंकि अभिमानी को दिखता ही नहीं, गुरु भगवान है। गुरु महाराज थोड़ी देर तो खड़े रहे, विचार क्या करे। चेले को ज्यादा अभिमान आ गया तो गुरुजी ने श्राप नहीं दिया, वो तो अपने आप ही बाहर निकल गए, वो भी पता नहीं उसको। और तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा है, साधु अवज्ञा तुरत भवानी, साधु अवज्ञा तुरत भवानी, करो कल्याण अखिल के हानि, करो कल्याण करो कल्याण अखिल के हानि, करो कल्याण अवज्ञा तुरत भवानी, करु कल्याण अखिल के हानि। अपन से बड़े हो, चाहे अपने पिताजी हो, माताजी हो, अपने गुरु हो या अपने ब्राह्मण हो, संत हो, जो हमसे बड़े हैं, ऐसे व्यक्तियों का यदि हम सम्मान नहीं करेंगे, वो भले ही कुछ भी नहीं कहते हो, हम माता पिता गुरुजनों को प्रणाम नहीं करें तो वो कोई गालियां देते हैं कि पीटते हैं, लेकिन उस अपराध को भगवान नहीं देख सकते। काकभूषण जी की कथा आती है रामायण में, तो गुरु का अपमान हुआ था, उसका परिणाम क्या मिला? काग योनि प्राप्त करनी पड़ी। लेकिन फिर भी गुरु महाराज ने भोलेनाथ को मना करके कहा कि इसके अपराध क्षमा कर दो। तो वो संत जो होते हैं वो तो अपराध सहन कर ही लेते हैं, भला करते हैं, लेकिन भगवान ने वो बात सहन नहीं करी और इंद्र आदि देवताओं के पास में जो अमृत था वो खत्म हो गया, आजीविका नष्ट हो गई उनकी। और देवताओं को जब ये अमृत नष्ट हुआ तो देवताओं को असुरों ने परास्त करना चालू कर दिया, मारने लग गए। पहले तो अमृत था, कोई हाथ कट जाए, पांव कट जाए, बेहोश हो जाए, तुरंत अमृत लगाया और ठीक। पर जब वो दवाई बीत गई, अमृत से देवता जिंदे रहते हैं, तो घबरा गए, अब क्या किया जाए, राक्षस हमें मारे दे रहे हैं। तो वो दौड़ करके नारायण के पास में ही पहुंचे और नारायण को नमस्कार करके प्रार्थना करी, हे गोविंद, हे त्रिलोकीनाथ, हम आपकी शरण में आए हैं, कृपया आप हमें ये बता दें कि
अमृत हमारा नष्ट क्यों हुआ? राक्षस हमें मारे दे रहे हैं। तो भगवान एकदम वहां प्रकट हो गए और भगवान ने इंद्र आदि देवगणों को कहा, भैया देखो तुम्हारा अमृत नष्ट हो गया है। तो अमृत ऐसा तो है नहीं कि वो हर दुकानों पे मिलता हो। अमृत तो दूध से ही मिलता है। देखो अपन मृत्यु लोक के मनुष्य कितने बड़े आदमी हैं। देवताओं के पास में कितना अमृत है? एक दो अमृत नहीं है वहां, लेकिन अपने पास में पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद और शक्कर, ये 5 चीज अमृत होती है। तो देवताओं के पास में तो एक ही, उनसे 4 गुना चीज अपने पास में ज्यादा है। इसलिए देवता कहते हैं कि भगवान हमें मनुष्य बना दो। मृत्यु लोक के मनुष्य हमसे बहुत बड़े हैं। क्यों बड़े हैं? मनुष्य यदि चाहे तो वो नर से नारायण हो सकता है। मतलब हम यहाँ से अगर चाहें तो वैकुंठ में जा सकते हैं, लेकिन देवता जहाँ बैठे हैं वहां से ऊपर नहीं जा सकते, वो नीचे गिरते हैं। गीता में पढ़ना कभी, क्षीणे पुण्य मर्त्य लोके विशंति। जब देवताओं का पुण्य बीत जाता है तो वो नीचे मृत्यु लोक में आते हैं, और हम यदि नारायण का नाम लें तो हम मर करके वैकुंठ में जाते। हम तो देवताओं से कई गुना ज्यादा अच्छे लोग हैं। मनुष्य कभी अपने आप को छोटा नहीं समझे। नर समान नहीं नर समान नहीं कब ने दे। जीव चरा चर्चा चलते बड़े भाग्य मानुष तन पावा। बड़े भाग्य मानुष तन चौपाई ऐसी लगती है जैसे कोई कीर्तन गा दिया। सेवा का अवसर देंगे भगवान। भगवान कहते हैं देवता लोग कि हमारा यदि कदाचित पुण्य बच जाए तो हमें मनुष्य बना दे। और हम मनुष्य बन के कभी थोड़ी बहुत परेशानी आ जाए, नहीं भगवान ऐसे जिंदगी से तो मरना ही बढ़िया है। ऐसा आता है मन में कि कहीं डूब के मर जाए। इतनी बड़ी शक्ति भगवान ने हमें दी और फिर भी अपने आप को छोटा समझ रहे हैं। नर समान नहीं कबनहु देहि। देवताओं को भी मनुष्य शरीर दुर्लभ है। दुर्लभ शरीर पाकर के हमें भगवान का भजन करना चाहिए। इससे बड़ा सौभाग्य तुम्हें और क्या होता। मनुष्य में ही वो ताकत है जो अपने कर्म के फलों को भोगता हुआ भी भगवान के नाम की माला फेर सकता है। तो भगवान ने कहा कि अमृत तो मैं जिस समुद्र में रह रहा हूं उसमें भरा है। दूध का सागर है, क्षीर सागर, लेकिन भैया उसमें से मंथन करके निकालना पड़ेगा। आजकल डेयरियों पे डायरेक्ट दूध में से घी निकाल लेते हैं ना, मलाई क्या कहते हैं।
दही जमाने की जरूरत नहीं, हम तो डायरेक्ट भगवान ने कहा मंथन करो समुद्र का और अमृत निकालो। अब देवताओं ने सुन तो लिया, लेकिन कहा कि मंथन कैसे करें, क्योंकि आप जिस सागर में रहते हो वो सागर 32 लाख योजन चौड़ा है, 4 कोस की 1 योजन, तो ये 32 लाख योजन लंबा चौड़ा समुद्र है। उसमें से हम रई काय की बनाए, पहले तो यही समस्या है। मटके के आकार से ही रई बनेगी ना, और उसमें जरा सी रई डालेंगे तो उसका तो पानी हिलेगा तक नहीं। एक आप अपने दही का मटका भर के घास के तिनके से बिलोगे तो निकलेगा क्या, तो थोड़ी बड़ी रई चाहिए ना। तो भगवान कहते हैं कि रई बनाना हो तो जाओ मंदराचल पहाड़ को उखाड़ो, वो लंबा चौड़ा है, 1 लाख योजन मोटा है। समुद्र 32 लाख योजन है, कम से कम 1 लाख योजन मोटाई की रई तो चाहिए, और इतना ही वो गहरा नीचे गड़ा है, इतना ही ऊंचा है, तो उस रई से काम तुम्हारा बन सकता है। देवताओं ने कहा हमारे तो बस की बात नहीं है, हम देवता बहुत कम हैं, पहाड़ इतना बड़ा है कैसे उखाड़ा जाए। भगवान ने कहा कि तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे भाई लोग भी तो हैं। बोले कौन? कि राक्षस तुम्हारे भाई हैं सगे, पिता एक ही है, माताएं अलग अलग, तो क्या हो गया। कश्यप ऋषि के 13 रानियां थी, अदितिर, दिति, दनु, काष्ठा, अरिष्टा, सुरसा, इला, मुनि, क्रोध, बसा, सर्वा, ताम्रा इति। इनमें से दिति के सब राक्षस हैं और अदिति के देवता हैं, पिता एक ही है, तो तुम अपने भाइयों से मदद मांगो। बोले हमें तो यूं लड़ाई चल रही है, हम उनको देख ले तो हम उन्हें मार देते हैं, उन्हें मौका मिले तो वो हमें मार देते हैं, ये तो संभव नहीं है। भाई भाई भले ही लेकिन टकराओ बहुत जोर से। भगवान का एक काम करो, अगर काम करवाना ही है तो राजीनामा कर लो, सीधा सा उपाय। बराबरी की टक्कर वाले जब मिल जाएं तो राजीनामा के अलावा कोई चारा ही नहीं है। भगवान का उनसे मित्रता करो। बोले वो कहीं मित्रता करे क्या, हमसे बहुत पुरानी लड़ाई लड़ते आ रहे हैं। कि नहीं, मित्रता हो जाएगी, तुम में थोड़ी नम्रता तो होना चाहिए ना। भले ही दुश्मन हो, यदि आप उसके पांव पड़ लोगे, हाथ जोड़ लोगे तो आधा गुस्सा तो वैसे ही खत्म हो जाएगा। नम्रता होना चाहिए इंसान के अंदर। और तुम अखड़ में जाओगे, हथियार लेके जाओगे तो राक्षस कभी नहीं सुनेंगे तुम्हारी। एक तो हथियार मत ले जाना और अकेले जाना। इंद्र को कहा तो राजा बलि कोई पागल नहीं है, बहुत अच्छा राजा है, जाओ। तो देवता लोग भगवान के कहने से स्वर्ग में पहुंच गए, क्योंकि स्वर्ग छुड़ा लिया था उस समय देवताओं का। तो जाकर निवेदन किया। ऐसा नहीं कि राजा बलि ने अपमान किया, और देखा कि इंद्र आया है तो बलि नीचे उतर के बड़े अनुमान लगाया कोई काम से आया होगा, आदर सम्मान किया और इंद्र को अपने बराबरी पर बिठाया। था तो सिंहासन देवताओं को, लेकिन ताकत थी उस समय तो छुड़ा लिया था। बराबरी पर बैठे। राजा बलि ने कहा आप कैसे पधारे भैया, बोलो। तो इंद्र ने कहा कि हम भगवान के पास में गए थे, स्वर्ग में अमृत बीत गया है, तो अपन सब भाई भाई है आपस में, तो विचार में ये आ रहा है कि अपन लड़ाई झगड़ा बंद कर दें, अब नहीं लड़ेंगे, और आप लोग हमारी मदद करें। सब मिलके समुद्र मंथन करके अमृत निकलेगा, उसको हम सब बराबर पी लेंगे, सब अमर हो जाएंगे, लड़ाई झगड़ा काहे का। भगवान ने कहा लोभ भी बताना, फल तो मैं दूंगा, और अमृत उसी को मिलेगा जो वास्तव में ही पात्र होगा। अपन छाछ के बर्तन में अगर दूध रखें तो फटेगा ना, इसलिए अमृत तो उसी को पिलाया जाएगा जो पात्र साफ सुथरा होगा, जिसमें वो बिगड़े नहीं।
स्वाति नक्षत्र की पानी की बूंद गिरती है। कदली सीप भुजंग मुख, स्वाति बूंद एक गुण तीन। वो बूंद एक है, लेकिन समुद्र में जब वो जाती है तो वो सीप बनती है। सर्प के मुंह में जाती है वो बूंद तो जहर बनता है। केले के पेड़ में पहुंचती है तो कपूर बन जाता है। बूंद वही है, लेकिन पात्र जैसा होगा वैसा पैदा होगा। भगवान का तुम बेफिक्र रहो, मानेंगे। बात मान ली। मंदराचल पहाड़ को उखाड़ने गए, उखाड़ा और ला भी रहे थे, आधा रास्ता तय हुआ, लेकिन बहुत भारी होने के कारण वो थक गए, रख नहीं पाए। इसके पहले ही तिरछा होकर उन्हीं लोगों के ऊपर गिर पड़ा। आसपास के बचे होंगे, जो बचे खुचे देवता राक्षस एक तरफ बैठ गए, सलाह कर रहे कि देखो भगवान ने बहुत तरकीब से काम लिया, अपन बार बार लड़ते थे ना तो एक ही बार में खटका मिटा दिया। अमृत भले ही अब मिल भी जाए तो अमृत पिलाएंगे क्यों, इनमें से निकालेंगी कैसे? इन लोगों दब गए, सबके मुंह फीके पड़ गए। भगवान तुरंत प्रकट हुए। और क्या हुआ तो देख लो। अब आप तो घबराओ मत, काम करने में कभी गलती हो जाए तो कोई बात नहीं, मैं मदद करूं, क्यों मुझे भी अमृत लेना है। तो भगवान ने उस पहाड़ को उठाया, गरुड़ जी के ऊपर रखा और सबको जिंदे कर दिया। क्या लगे भगवान को, तो बड़ा शक्तिमान कारीगर है। कारीगर करतार जिसने तन जामा तैयार किया। तो उस परमात्मा की अद्भुत महिमा, पहाड़ को रखा तो कहा उनने वापिस की अमलेश ने, बोले तुम थक गए हो, फिर कहीं गिर पड़े, इसलिए मैं भी तुम्हारे में सम्मिलित हूँ। भगवान उस पहाड़ को ले गए। क्षीर सागर के किनारे पहुंचने से पहले ही भगवान ने गरुड़ जी को कहा कि अब तुम यहीं रुको, मैं हाथ में उठा के जाऊंगा। बोले क्यों? कि वहां उनकी डोरी बेटी नाग देवता वासुकी, अगर तुम्हें देख लेगा गरुड़ जी को कह रहे हो तो वो डोरी भाग जाएगी। तो गरुड़ में सर्प में बैर है तो काम फिर बिगड़ेगा। तो गरुड़ जी वहीं रुके। भगवान ने उस पहाड़ को किनारे पर रखा, पीछे से देवता असुर सब आ गए और भगवान ने देवताओं के कान में एक बात की, भैया बोले क्या, ये जो राक्षस लोग है ना उल्टी चाल चलते हैं, होशियारी से काम लेना है, काम निकालना ही है ना, तो ये जैसा कहे वैसा हाँ कर लेना, काम बनेगा। और कोई आफत आएगी भी तो फिर मुझे याद करना, मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा। तो तात्पर्य ये रहा भगवान का कि जब तुम डोरी लपेट के मंथन करोगे ना रई से, तो इस बासुकी नाग के 100 फणे, उन फणों को मत पकड़ लेना, क्योंकि वो घिसाएगा, खींचेगा तो अंदर से जहरीली गैस निकलेगी और उससे तुम सब काले कबंडे हो जाओगे, धुआंधार होगा वहां तो काम। इसलिए पूंछ पकड़ना तरकीब से, ठीक है। समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ तो सब देवताओं ने राजा बलि को बोला कि आप पूरा दल राक्षसों का इस सांप की पूंछ को पकड़ लो। तो वो राक्षसों को इतना बुरा लगा, क्या इतने डरपोक समझ रखे हम जो पूंछ पकड़ने लायक है। ये देखने वाले क्या कहेंगे, बेचारे डरते होंगे इसलिए पूंछ पकड़ के खड़े हैं। नहीं, हम तो मुंह पकड़ सकते, नहीं तो ये चले देवता हमको नहीं, जाओ मत, हम पूंछ पकड़ लेंगे भैया, तुम बड़े हो वास्तव में, जाओ। एक तरफ राक्षसों ने मुंह पकड़ा, देवताओं ने पुच्छ ग्रहण किया और लता औषधियां बहुत सारा सामान उसमें डाला और समुद्र जब रई की तरह खींचने लगे ना, कितना लंबा चौड़ा पहाड़, इतना मोटा मटका और खींचने वाले देवता, उसमें जैसे बादल गरजते हों। माता बहनें जब मटके में दही भिगोती थी ना, तो भले ही कच्चे मकान हो लेकिन उसकी आवाज बड़ी गूंजती थी। घटाएं घुमड़ती है ना, ऐसे आवाज आ रही है। और हजारों लाखों जल में रहने वाले समुद्र में
जहरीले जानवर सब उसमें मरने लगे, घुलने लगे, और वो घिसते घिसते एकदम दूध था गर्म हो गया। और जब गर्म होती कोई वस्तु तो उफान आती, दूध ज्यादा उफनता है, और उफान आता है ना तो फिर बैठना मुश्किल है। और समुद्र का उफान जहर निकला, जहरीली गैस, तो सब रई को छोड़ दिए और चिंता करने लगे अब क्या होगा, ये तो विषैली गैस है। एक बार भोपाल में कभी गैस कांड हुआ था ना कुछ दिन पहले, कितने लोग मर गए थे। वही गैस सागर से निकली और सब भयभीत हो गए, उफनने लगा, चिंतित हो गए अब क्या किया जाए। अगर ये उफन गया तो पूरा पृथ्वी लोक नष्ट हो जाएगा, कोई नहीं बचेगा। तो भगवान विष्णु, नारद जी सब थे वहां, बोले भैया अभी इस जहर का उपाय हम तो नहीं कर सकते, क्या करें, जाओ भोलेनाथ के पास। उनको जहर से बहुत प्रेम है, भुजंग बड़े बड़े नाग गले में लिपटे ही रहते हैं, तो जहरीले देवता वही हैं, वही कोई उपाय बता सकते हैं। तो चलो भैया, कैलाश पर्वत पे राक्षस और देवता सब गए, ब्रह्मा जी भी गए। तो भोलेनाथ ने देखा कि आज तो राक्षस और देवता इकट्ठे होके आए। अब यहाँ एक बात से अपने लिए एक शिक्षा मिल रही है, जिस घर में सुमति होती है, भाई भाई में अगर फूट है तो अच्छी बात नहीं, और भाई भाई आज इकट्ठे होके गए, शिव जी बहुत खुश हुए। जिस घर में एकता है उस घर से भगवान बहुत खुश है, भले ही तुम माला मत फेरो। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, वहां सब देवी देवता लक्ष्मी सब बिना बुलाए जाते हैं। तो भोलेनाथ बड़े खुश हुए कि इनमें लड़ाई झगड़ा बंद हो गया, एकता हो गई, इसलिए भोलेनाथ खुश हैं। क्यों? भोलेनाथ को एकता ही पसंद है। शिव जी के मंदिर में माता बहनें सोमवार का व्रत करने वाली बहुत हैं आजकल, शिव जी को फुर्सत नहीं है, लेकिन सोमवार का व्रत करने वाली माता बहनें जब शिवालय में जाएं तो वहां दर्शन करती होंगी आप सब लोग। कितनी मूर्तियां रहती है वहां पर, कोई को तो शायद नाम भी याद नहीं होंगे, भोली भाली माताएं भी है कई। जहाँ शंकर जी की पिंडी होती है उसके आगे एक बेल होता है, उसको नंदीगण कहते हैं, और इस कोने में पार्वती जी होती है, और इधर वायव्य नैऋत्य कोण में गणेश जी होते हैं, पूरब दिशा में कार्तिक स्वामी। ये कितने हैं? 5। अब ये काय पे बैठते हैं, बारीकी से सुनो इसको। भोलेनाथ काय पे बैठते हैं? बेल के ऊपर। नंदीगण जिसके ऊपर भगवान भोलेनाथ बैठे वो कौन है? बेल है। वैसे तो वो धर्म पर अपन बेल ही मान लें। और भवानी जी, पार्वती जी, माँ दुर्गा काय पे बैठती? सिंह पे। और क्यों? जंगल में अगर सिंह गाय बैल को देख ले तो जिंदा छोड़ देगा क्या? मार डालेगा ना देखते ही गाय को, बैल को। लेकिन भोलेनाथ के घर में वहीं बैल है और वहीं सिंह है। भोलेनाथ के गले में सांप है, और गणेश जी काय पे बैठते? चूहे पे। तो सांप चूहा को छोड़ेगा क्या? लेकिन शंकर भगवान के घर में नहीं लड़ते। कार्तिक स्वामी वो बैठते हैं मोर पे। मोरली देसी भाषा में कोई कहीं मोर की समझ ले, वो बैठते हैं मयूर के ऊपर। कौन? कार्तिक स्वामी, गणेश जी के भैया। और भोलेनाथ के गले में जो सांप लहराते हैं ना ऐसे, तो मोर कभी सांप को छोड़ती नहीं, जिंदे ही निगल जाती है। लेकिन वहाँ मोर में सांप में भी कोई दिक्कत नहीं है, वही सांप है, वही मयूर है, वही चूहा है, वही बैल है, वही सिंह है। तो भोलेनाथ को एकता ज्यादा पसंद है। हमारे परिवार में